इन दिनों बिहार में सर्वे का काम जोर शोर से चल रहा है और विभाग भी एक्टिव है तो लोग भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और ख़ास तौर से जो लोग हैं वो बिचौलियों के चक्कर में पड़ रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं और अपना नाजायज पैसा खर्च करते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें, पूरी जानकारी आपको हम देंगे। जो यहाँ सर्वे करने के लिए आए हैं उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर कौन कौन सा दस्तावेज उनको पेश करना पड़ेगा, कौन कौन सा कागजात वो पेश करेंगे ताकि उनका सर्वे सही ढंग से हो जाएगा। नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के पंडौल बुजुर्ग पंचायत में हूं। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ सर्वे के लिए यहाँ आम सभा बुलाया गया है। पहले तो ये आम सभा पंचायत भवन में बुलाया गया था, लेकिन लोग ज्यादा जुट गए और भीड़ ज्यादा होने की वजह से यहाँ एक आम के बगीचे में जो है वो आम सभा को रखा गया है। और यहाँ जो सर्वे करने के लिए जो पदाधिकारी हैं वो लोगों को समझा रहे हैं कि कौन कौन सा दस्तावेज आपको पेश करना पड़ेगा। लोगों की जमीनी समस्या है उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं और लोग समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार जो है यहाँ आम सभा चल रहा है। एक एक बिंदु पर जानकारी लेंगे कि आखिर जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लोग जो परेशान हो रहे हैं कि कौन सा दस्तावेज उनको देना पड़ेगा और कौन कौन सा कागजात उनको पेश करना पड़ेगा ताकि उनका सर्वे सही हो सके। तो चलते हैं उनसे जानकारी लेते हैं। चूंकि आपके अध्यक्षता में ये सभा हो रही है, आप अपने जो ग्रामवासी या पंचायत वासी है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को, रैयत को, जो भी जनता है सबों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी सर्वेक्षण का काम, अभी भूमि का सर्वेक्षण का काम शुरू हो रहा है, उसमें कहीं से भी किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम को इत्मीनान से करेंगे और किसी भी बिचौलिया के चक्कर में जो कि बीच में पड़ के आपसे कहेगा कि आप पैसा दीजिए हम आपका ये काम करवा देंगे, 1 रुपया कहीं किसी को नहीं देना है। पंचायत भवन में स्टाफ बैठेगा, वहाँ फॉर्म फिलअप करके देना है। कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या आएगी, हम लोग जितने भी पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं आप लोगों के सहयोग के लिए 24 घंटा तैयार रहेंगे। इसीलिए कोई भी आदमी धड़फड़ा के काम नहीं करना, इत्मीनान से किसी भी चीज़ का जो भी पेपर है उसको पहले मुहैया कर लेंगे, अपने स्तर से इकट्ठा कर लेंगे और किसी अच्छे जानकार आदमी से फॉर्म फिलअप करवा के सारे डॉक्यूमेंट्स को उसमें लगा के फॉर्म फिलअप करके और पंचायत भवन में काउंटर बनेगा, वहाँ स्टाफ आके बैठेंगे और वहाँ फॉर्म आप लोग से इकट्ठा करेंगे और आप लोग वहाँ फॉर्म जमा कीजिएगा। उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी फिर उसके बाद जो है सो बताया जाएगा आगे कैसे क्या करना, फिर बाद में बताया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे पंडौल बुजुर्ग पंचायत के मुखिया जियाउल्लाह परवेज उर्फ चुन्नू बाबू। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप दलाल और बिचौलियों के चक्कर में न पड़ेंगे। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप पंचायत भवन में आए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे आप संपर्क करें और सही सलाह लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाए। चलते हैं, जो सर्वाइवर है उनसे बात करेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर जो सर्वे का काम चल रहा है उसके अंदर कौन कौन सा दस्तावेज और कौन कौन से कागजात लेने पड़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को भी सर आप बताएं कि कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा, कौन कौन सी जो त्रुटि है उसे संभालना पड़ेगा, उसे सही करना पड़ेगा, तब जाकर करके उनका जो है वो काम पूरी तरह से हो पाएगा। सबसे पहले तो आपको हम बताते चले, ये जो विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया चालू हुई है जिसके लिए ये ग्राम सभा आयोजन किया गया है। मैं विशेष सर्वेक्षण कानून को सारी कन्वर जो नानपुर प्रखंड के 3200 राजस्व ग्राम के प्रभार में हो। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि जो बेस पेपर होता है, जो जिसके आधार पर टाइटल डिसाइड होता है, वो मुख्यतः 4 प्रकार के पेपर हो सकते हैं। जैसे एक खतियान है तो खतियानी रैयत खुद होंगे या खतियानी रैयत के वंशज होंगे, वंशावली से उनको प्राप्त हुआ होगा और बंटवारा शेड्यूल के आधार पर अलग अलग हिस्सा प्राप्त हुआ होगा। या तो दूसरा पेपर हो सकता है केवाला। अब केवाला में भी जैसे एक दान पत्र हो सकता है, विक्रय पत्र हो सकता है या वसीयतनामा हो सकता है। तीसरा पेपर जो आपका हो सकता है वो बंदोबस्ती पर्चा का हो सकता है या फिर बासगीत पर्चा का हो सकता है। तो यही बेस डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके बाद जो रसीद है, जो जमाबंदी है, ये आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। वो अगर जमाबंदी अलग अलग है आप लोगों के नाम से तो वो लगा दीजिए। अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो आप लोग केवाला का कॉपी लगा करके सबमिट फॉर्म अपना कर सकते हैं। तो अभी जो प्रक्रिया चालू होगी वो सबसे पहले क्या होता है कि जिला स्तर से उद्घोषणा जारी होती है। जो
अभी बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय चार्ज में हैं। जब ये नहीं थे तो उससे पहले अपर समाहर्ता सर हुआ करते थे। तो उनके द्वारा सीतामढ़ी के 17 अंचल का उद्घोषणा जारी 2021 में ही कर दिया गया था। और फर्स्ट फेज में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कुल 4 अंचल का काम चालू किया गया था, जिसमें बाजपट्टी, बथनाहा, सोनबरसा और डीगा है, जो अंतिम चरण में उसका काम चल रहा है। और अभी जो सेकंड फेज में है वो आपके 13 अंचल का काम चालू होना है, जो अभी चालू हो चुका है। तो उद्घोषणा 2021 में ही कर दी गई थी, लेकिन स्टाफ की कमी के कारण उसे तत्काल स्थगित कर दिया गया था, जो पुनः अभी शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले जो अभी आवश्यकता है लोगों को, वो स्वघोषणा और वंशावली फॉर्म देने की आवश्यकता है। तो स्वघोषणा फॉर्म 2 तरीके से आप लोग दे सकते हैं। मान लिया कोई यहाँ नहीं रहते हैं, जैसा कि आपने पहले कहा था कि कोई दिल्ली, मुंबई में रहते हैं या कहीं और भी रहते हैं, तो उनके लिए एक बात की सहूलत ये चीज़ है कि वो DLRS के साइट पर जाएंगे और DLRS के साइट के होम पेज पर जब जाएंगे तो उसके नीचे में एक विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसका हम लोग के पास एक पेपर है, गाइडलाइन है और भरने का एक तरीका है, वो आप लोगों को हम दे देंगे। तो उस पर क्लिक करने के बाद जब अंदर जाएंगे तो विशेष सर्वेक्षण की स्थिति होगी उसमें कि आपके राजस्व ग्राम में किस स्टेज में काम चल रहा है। तो उसमें अगर क्लिक करेंगे तो स्थिति दिखा देगी। और स्वघोषणा जिनको भरना है तो जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करते ही आपका स्वघोषणा का फॉर्म खुल जाएगा। उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर दे करके वैलिडेट करेंगे। उसके बाद का ऑप्शन जो आएगा उसमें खेसरा नंबर देंगे और जो फॉर्म आपका भरा हुआ होगा प्रपत्र 2 और वंशावली, उसको स्कैन करके उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो जो यहाँ नहीं भी हैं वो बाहर से कहीं से भी अपना फॉर्म भर करके दे सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बिचौलिया बीच में पड़ जाता है, जिस कारण लोगों को समस्या होती है, तो अमीन साहब को जो गांव अलॉट है, उनके प्रभार में जो गांव है, उस राजस्व ग्राम में जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, सरपंच साहब वगैरह हैं, उनके सहयोग से एक जगह अलॉट कर दिया जाएगा। जैसे पंचायत भवन मान लिया अलॉट कर दिया गया, वहाँ अमीन साहब आएंगे और वहाँ पेपर रिसीव करेंगे। अब लोगों को समझना ये है कि पेपर किसी बिचौलियों को नहीं दें, किसी जो अभी जैसे हम बताएं जो अमीन नियुक्त हुए हैं उन्हें देना है। शुरुआत में जैसे हम बताएं कि अमीन साहब जो शिवम कुमार हैं इस राजस्व ग्राम के, इस तरीके से अलग अलग राजस्व ग्राम के अलग अलग अमीन हैं। आप लोग ऑनलाइन से भी देख सकते हैं और अगर नहीं मालूम है तो हमसे पूछ भी सकते हैं। तो जो अलॉटेड अमीन है, जिनको वो राजस्व ग्राम अलॉट हुआ है, उनको ही पेपर दें, इसके अलावा किसी को पेपर नहीं दें। इसके बाद मान लिया किसी के पास पेपर अभी नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला स्टेप जब होगा वो खानापुरी की प्रक्रिया होगी, उसमें सभी लोग अपना अपना पेपर दे करके नाम दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिनके पास जो दस्तावेज है फट गया है, गल गया है या जल गया है या गुम हो गया है, वैसे में वो लोग क्या करेंगे? अब देखिए, खतियान की बात जहाँ तक आती है, मान लिया खतियान जल गया, गल गया या कुछ हो गया, तो खतियान की कॉपी हम लोगों के पास में है। अगर वंशावली रहित लेकर के आते हैं तो उसके आधार पर हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। अगर उनके वंशज के नाम से होगा तो खतियान की कॉपी हम लोगों के पास में काम हो जाएगा। लेकिन केवाला वाले केस में उनको नकल निकालने की आवश्यकता होगी। केवाला का नकल आवश्यक रूप से देना होगा, उसके आधार पर ही काम होगा। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मामला कोर्ट में लंबित चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, उन लोगों को क्या करना होगा? जिनका कोर्ट में मामला लंबित है, मान लिया पुराने सर्वे में किसी और के नाम था और डिविजनल सर्वे जब हुआ तो उसमें किसी और के नाम चला गया, तो टाइटल किए होंगे वो, उनका मामला चल रहा होगा। तो अभी सर्वे जो होगा वो नए खतियान के बेस पर होगा, खाता उनके नाम से खुलेगा, परंतु जो केस नंबर रहेगा वो अभियुक्ति कॉलम में दर्ज रहेगा। अगर सर्वे की प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्टेप में, जैसे कि आप लोगों को बताया 3 बार दावा आपत्ति करने का जो है प्रक्रिया होता है, उस प्रपत्र 8 में या प्रपत्र 14 में या प्रपत्र 21 में, इस तीनों के बीच में कहीं भी आपको डिग्री मिल जाती है तो उसके आधार पर क्लेम कर सकते हैं, आपके नाम से पुनः खाता खोल दिया जाए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भूमिहीन हैं और सरकारी ज़मीन पे वो पिछले 50 साल से या कई उनकी पीढ़ी है वो रह रही है, अब उनके पास तो कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? जहाँ तक सरकारी ज़मीन की बात है तो बंदोबस्ती करने का प्रावधान सर्वे की प्रक्रिया में नहीं है। हाँ, जिन्होंने बंदोबस्ती पर्चा पहले से लिया है, करंट रसीद कट रही है, तो उसके आधार पर उनका खाता खोल दिया जाएगा। और हस्तांतरणीय मतलब होता है कि उनको बेचने का अधिकार नहीं होगा, उस पर वो सिर्फ बढ़ा सकेंगे। तो अगर बंदोबस्ती पर्चा लेकर के आते हैं सर्वे के प्रक्रम में तो उनका खाता खोला जाएगा। अगर नहीं लाते हैं तो फिर बिहार सरकार के नाम से ही खाता दर्ज होगा। अच्छा, इसके अंदर और सभी जैसे बहुत सारा मामला होता है कि जमीन किसी और के नाम से है और दावा कोई और ठोकते हैं, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखिए, पेपर जिनके नाम से है, जैसा कि आप लोगों को पहले बता चुके हैं, खतियानी रैयत या खतियानी रैयत के वंशज या केवालाधारी,
की जमीन अगर है, उनके नाम से केवाला है या उनके नाम से खतियान है या उनके पूर्वज के नाम से खतियान है, तो उनके नाम ही खाता खुलेगा। अगर जो क्लेम कर रहा है उसके नाम पेपर नहीं है तो उसके नाम खाता नहीं खोला जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे कोई शख्स है जो यहाँ का रहने वाला है और अब वो पूरे परिवार के साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता रह रहा है और वो ऐसे में यहाँ नहीं आ पाए और उनके परिवार में अगर कोई हो तो क्या वो दस्तावेज पेश कर सकता है? हाँ, दस्तावेज कोई भी पेश कर सकते हैं। दस्तावेज फॉर्म वगैरह फिल करके वो दे सकते हैं। जैसा कि पहले आप लोगों को बताएं कि ऑनलाइन के माध्यम से भी स्वघोषणा फॉर्म वो भर करके दे सकते हैं, सारा पेपर लगा करके वहाँ से भी। और अगर यहाँ से देना चाहते हैं अमीन साहब को तो सारा कुछ फिल करके अमीन के पास हैंड ओवर कर दें। जी, क्या नाम हुआ आपका? शारिक अनवर मेरा नाम है। विशेष सर्वेक्षण कानून को नागपुर अंचल अंतर्गत तो ये शारिक अनवर साहब थे और इन्होंने विस्तार से बताया है कि सर्वे करने के लिए एक सवाल और रह गया हुआ है कि अगर कोई शख्स अपना सर्वे कराना चाहता है उसके अंदर कौन कौन सा दस्तावेज उनको देना पड़ेगा? अब मान लिया किन्हीं को खतियानी से प्राप्त है तो उसका बंटवारा शेड्यूल उनके पास में होगा, वंशावली होगा और खतियान की कॉपी होगी, तो वो बना करके वो दे देंगे। कुछ केवाला मान लिया दस्तावेजी है तो केवाला की कॉपी लगा देंगे, फोटो कॉपी छाया प्रति, साथ में अगर वास्तविक पर्चा भी कुछ है तो वो कॉपी लगा देंगे। जो भी पेपर है जमीन का उनके नाम से अगर नहीं है तो वंशावली से उनको प्राप्त होगा या फिर बंटवारा शेड्यूल से, वंशावली और बंटवारा शेड्यूल से प्राप्त होगा। और जो केवाला होगा डायरेक्ट उनका खरीदा हुआ होगा या उनके वालिद साहब का खरीदा हुआ होगा तो वो भी वंशावली और शेड्यूल से प्राप्त होगा, तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स वो लगा करके दे सकते हैं। जी, तो ये थे शारिक अनवर साहब और इन्होंने विस्तार से बताया है कि आपको अगर सर्वे कराना हो तो कौन कौन सा दस्तावेज आपको पेश करना पड़ेगा और जो कठिनाई आपको आएगी उसके अंदर उस कठिनाई से आपको कैसे निकलना है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। अगर कोई बात छूट गई हो या रह गई हो तो कमेंट कर जरूर बताना ताकि अगली वीडियो में हम आपको विस्तार से और बता सके। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।